वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 है, क्लास 7 के हनीकम बुक का चैप्टर 3 है। और इस चैप्टर 3 में ये गोपाल एंड द हिल्सा फिश ये चैप्टर यहाँ पर है। अब देखो, हम शुरू करते हैं। पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं यहाँ पर। हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? तुमने कभी कॉमिक बुक पढ़ा है? बच्चों, कॉमिक बुक क्या होता है? मतलब एक किताब होता है जिसमें पिक्चर रहता है। पिक्चर में कहानी को बताया जाता है, ठीक है, और उस पिक्चर के थ्रू कहानी को बताया जाता है। और कॉमिक मतलब जो कॉमेडी है, जिसके साथ मतलब जो पढ़ के आपको मज़ा आएगा, हंसी आएगी, उसमें नेगेटिव कुछ नहीं होता। ये पहले कॉमिक बुक का कॉन्सेप्ट था। धीरे धीरे वो एडवेंचरस होने लगा। धीरे धीरे एडवेंचरस जो कैरेक्टर हैं, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, इस टाइप के कैरेक्टर धीरे धीरे आने लगे। तो उसमें थोड़ा एक्शन भी आया, लेकिन हंसाने के लिए कॉमेडी का इस्तेमाल होता था। मैं एक कॉमिक बुक आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप पढ़ सकते हो। वो है टिन का कॉमिक बुक्स, जो बहुत मज़ेदार है। खैर, कॉमिक बुक क्या होता है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। मतलब एक कॉमिक बुक के अंदर में कहानी रहती है जो पिक्चर के थ्रू, यानी कि चित्रों के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम इस कहानी को पढ़ें। इस कहानी का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, यानी कि गोपाल और हिल्सा मछली। हिल्सा जिसको बंगाली में इलिस बोला जाता है। ये इलिस जो मछली होती है, हिल्सा जो मछली होता है, बहुत टेस्टी मछली होता है। और ये क्या होता है कि इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जब इसको आप खाओगे तो उसमें कांटे होते हैं बहुत। ये बहुत टेस्टी होता है। ज़्यादातर बांग्लादेश में बहुत अच्छे, हमारे बंगाल जो है वेस्ट बंगाल में ही पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल तो हमारे भारत का हिस्सा है, लेकिन बांग्लादेश में ये बहुत भी अच्छे हिल्सा फिश वहाँ पर पाए जाते हैं। तो गोपाल एंड द हिल्सा। अब आप पूछोगे कि ये जो गोपाल एंड हिल्सा फिश है, तो फिर क्या ये बांग्लादेश की कहानी है? नहीं, ये बांग्लादेश की कहानी नहीं है। बांग्लादेश तो हमसे टूट के बना ना, तब ये उस टाइम की बात है जब हमारे देश डिवाइड नहीं हुआ था। ठीक है, तो गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब हम इस कॉमेडी को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। His fishmongers could think of nothing but हिल्सा फिश। मतलब ये हिल्सा फिश का सीज़न है, मछली का सीज़न है, मछली पकड़ने का सीज़न है। हिल्सा मछली पकड़ने का सीज़न है। तो जो फिश मॉन्गर्स है, यानी कि जो मछली के व्यापारी हैं, वो इस समय हिल्सा फिश को छोड़ के और कुछ सोच ही नहीं रहे, क्योंकि इस समय हिल्सा फिश पाए जाते हैं और बहुत टेस्टी है। लोग इस समय हिल्सा फिश खाते हैं, तो उसका बहुत मार्केट है। तो लोग मछली, मतलब हिल्सा मछली के बगैर और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो मछली व्यापारी है, इस समय सिर्फ मतलब हिल्सा मछली को छोड़ के और कुछ नहीं बेच रहे हैं। जो व्यापारी है वो इस तरीके से बोले, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। अरे आज दाम घट गया, दाम घट गया, आओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ मछली। इस तरीके से मार्केट में वो लोग बेचते हैं ना। अब मार्केट में देखते हो ना किस तरीके से बेचते हैं, सब्जी या फल या मछली किस तरीके से बेचे जाते हैं। हाउस होल्ड कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। मतलब घर में भी हिल्सा फिश के चर्चे हो रहे हैं। ठीक है, कि घर में जो वाइफ हैं वो हस्बैंड को बोल रहे हैं कि आप हिल्सा फिश लाओ। ऐसे चर्चे हो रहे हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? इस हिल्सा मछली के लिए कितने पैसे दिए तुमने? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। अरे आप यकीन नहीं मानेंगे कितना पैसा दिया अगर मैं आपको बोलूँ। तो ये सब चर्चा हो रहा है, इस चीज़ को दिखाया गया है इस पिक्चर में कि मछली के कितने दाम है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा हो रही है। और ये चर्चा का जो तपश है, ये राजा के दरबार तक भी पहुंच गया है। वहाँ पर भी इसका डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स को डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। मतलब राज दरबार में हिल्सा मछली को छोड़ के और किसी का डिस्कशन ही नहीं हो रहा है।
योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। आपने शायद देखा होगा कि जो बड़ा सा हिल्सा मछली है जो मैंने पकड़ा है, इट वॉज, स्टॉप इट। तब राजा बोल रहे हैं स्टॉप इट, मतलब एक सभासद जो है, सभासद मतलब राजा के दरबार में जो रहता है, वो ये कह रहा है कि जो हिल्सा मछली मैंने पकड़ा है उसके बारे में वो बोलते जा रहा है। तब राजा बोल रहा है चुप रहो। ठीक है, राजा को ये डिस्कशन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब राजा को क्यों पसंद नहीं आ रहा है वो भी हम बताते हैं। आर यू, राजा बोल रहे हैं उस टाइम पे, यहाँ पर देखो, राजा उस टाइम पे बोल रहे हैं कि आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन, तुम एक मछली के मतलब मछुआरे हो, मछली पकड़ते हो, या तुम एक सभासद हो। सभासद का काम क्या होता है? राज्य के बारे में सोचना। ठीक है, राज्य में इकोनॉमी कैसी है, राज्य में रोजगार कैसे हैं, राज्य को चलाना कैसे है, बाहर के शत्रु का कोई डिस्टर्बेंस या अंदर में कानून व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। या राज्य का विकास कैसे हो, तो वो उसको उस डिस्कशन करना चाहिए। उसको छोड़ के वो कैसा मछली पकड़ा इसके बारे में डिस्कस करें। तो राजा बोले तुम सभासद हो कि एक मछुआरे हो कि तुम हिल्सा फिश का डिस्कशन करने लगे। और दूसरा बात, एक बहुत बड़ी बात है, फिशरमैन और फिश मॉन्गर में बहुत डिफरेंस है। फिश मॉन्गर मतलब मछली का व्यापारी, और फिशरमैन का मतलब है मछुआरे, मतलब जो मछली पकड़ता है। मछली का बिजनेस करना और मछली पकड़ना दोनों काम पूरा अलग होता है। द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज, द किंग फेल्ट गिल्टी। जो सभासद हैं उनके आंख नीचे हो जाते हैं और राजा जो हैं वो गिल्टी महसूस करने लगते हैं, मतलब वो अपने आप को अपराधी महसूस करने लगते हैं। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं राजा उस समय बोल रहे हैं कि जब उस कोटिया यानी कि सभासद को जब राजा ने डांटा था वो चुप हो गया और फिर नीचे उसका आंख नीचे कर लिया। तो राजा को तब उसको, क्योंकि सभासद को खराब लगा है, वो डिस्कशन कर रहा है, अरे भाई हिल्सा का सीज़न है तो ये भी डिस्कस करना को बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन सभासद को अपने राज्य के बारे में डिस्कस करनी चाहिए। तो इसलिए राजा ने थोड़ा डांटा है। अब वो अपना आँख नीचे कर चुका है, तो राजा ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं अपना जो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया। इट इज़ द सीज़न फॉर द हिल्सा फिश एंड नो वन। ये हिल्सा फिश का सीज़न है और कोई भी, एंड नो वन, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। मतलब इस टाइम पे मतलब कोई भी हिल्सा फिश का तो सीज़न है, इसलिए अभी लोगों को इसके बारे में बात करने से रोका नहीं जा पा रहा है। इवन गोपाल भी रोक नहीं पा रहा है कि 5 मिनट तक रोक दे इन लोगों को इस चर्चा में बात करने के लिए। तो गोपाल बोलता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, ओ मैं कर सकता हूँ मेरे मैजेस्टी। मतलब राजा बोलते हैं कि गोपाल भी, मतलब ये लोग इतने डिस्कस कर रहे हैं हिल्सा फिश के बारे में, गोपाल भी इन लोगों को नहीं रोक सकता 5 मिनट तक कि ये हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर, क्योंकि दिमाग पक चुका है राजा का बार बार हिल्सा फिश सुनते हुए। तो गोपाल बोलता है कि नहीं, मैं ये कर दिखाऊं। गोपाल राजा का एक सभासद है और बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे अकबर का बीरबल था, वैसा ही इस राजा का गोपाल है। इस राजा का नाम है कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र के जो सभासद वो है गोपाल। तो कोई भी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई पजल आता है तो वो गोपाल से ही पूछते हैं। तो then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। तो फिर ठीक है, चलो देखने दो मुझे कि तुम एक बड़ा सा हिल्सा खरीदोगे और दास दरबार तक उसे लेके आओ, लेकिन कोई भी इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा। मतलब अगर कोई भी तुम हिल्सा फिश लेके आओगे, लेकिन अगर किसी ने हिल्सा फिश के बारे में बात कर लिया एक बार, तब तुम हार गए। मतलब तुम्हारे वो हिल्सा फिश देख के कोई हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। तुम ऐसा करके दिखाओ। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। मैं आपकी ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। योर मैजेस्टी मतलब राजा। तो हे राजा, मैं आपकी आप जो चैलेंज मुझे दे रहे हैं
इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब देखो गोपाल ने क्या किया। कुछ दिन बाद अ फ्यू डेज लेटर गोपाल ने क्या किया, गोपाल अब मछली खरीदने जाएगा और उसे दरबार तक लेके जाएगा, मतलब चैलेंज एक्सेप्टेड, अब चैलेंज को करने का दिन आ गया है। तो गोपाल ने ये सोचा कि अगर मैं हिल्सा फिश खरीदूंगा और मैं लेके जाऊंगा तो लोग तो उसे नोटिस करेंगे ही, और लोग जब नोटिस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि लोगों का ध्यान मछली के ऊपर ना रह के दूसरे किसी चीज़ के ऊपर रहे। इसलिए गोपाल ने एक चाल चली। गोपाल ने क्या किया, मैंने वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन, वो अपने दाढ़ी आधा दाढ़ी काटा। तो उनकी बीवी देखकर बोल रही है, वाइफ देख के बोल रही है तुम्हारा दाढ़ी आधा क्यों काटा हुआ है। तो गोपाल बोल रहा है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय फिश, मैं मछली खरीदने जाऊंगा इसलिए अपने आप को ड्रेस कर रहा हूँ। तो व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। उसके बाद उसमें क्या लगा रहा है, वो राख लगा रहा है। तब वो बोले क्या हुआ है तुम्हें, अपने मुंह पे राख क्यों लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू डोंट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। और फटे हुए कपड़े पहनता है। तो गोपाल क्या करता है, 3 चीज़ याद रखना, एक दाढ़ी को आधा काटता है, राख लगाता है और फटे हुए कपड़े पहनता है। तब उनकी जो वाइफ है वो ये कहती है कि ऐसे डिसग्रेसफुल हालत में, स्थिति में आप कहाँ जा रहे हो, ये मुझे जानना है। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय ए ह्यूज हिल्सा फिश, मैं कितनी बार तुम्हें कहूँ कि मैं मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गॉन मैड, तब उसकी वाइफ को लगता है ये बात कि गोपाल जो है वो पागल हो चुका है और इसीलिए ये सब हो रहा है। अब गोपाल जाता है मार्केट मछली खरीदने के लिए। तो मछली वो खरीदता है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस, और राज जो प्रासाद होता है, प्रासाद मतलब राज अट्टालिका जो होता है, घर जो होता है, राज दरबार जो होता है, उसके लिए निकल पड़ता है मछली खरीदने के बाद। अब उसका चैलेंज शुरू हो जाता है। अब अगर कोई मछली के बारे में कमेंट कर दे तो गोपाल हार जाएगा। लेकिन लोग जब उसकी स्थिति को देखते हैं गोपाल के कि आधा दाढ़ी शेप है, राख लगा हुआ है, फटे हुए कपड़े पहने हुए, तो उसका मछली का ध्यान उसे हट जाता है। मदर लुक एट द मैन इजंट ही कॉमिकल, एक छोटा बच्चा बोलता है मम्मी देखो इस इंसान को, क्या ये मज़ेदार नहीं है। ही मस्ट बी अ मैड मैन, ज़रूर ये पागल होगा। और एक आदमी उसके पास बोलता है हश आई थिंक ए मिस्टेक, ये बहुत रहस्यमय व्यक्ति है। तो देखो ये 3 व्यक्ति ने बात की लेकिन किसी ने मछली के बारे में बात नहीं किया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये आपके टेक्स्ट ये जो बोला जा रहा है इससे थोड़ा बाहर का व्यू है मेरा। तो इस व्यू, ये मेरा व्यू है, ये यहाँ से इसके साथ ये रिलेटेड तो है, लेकिन ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। आप एक चीज़ सोच लो, ये आपके मन में एक बात आ सकता है कि हाँ कोई उसको पागल बोल रहा है, कॉमिकल बोल रहा है, मिस्टिक बोल रहा है, वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन हो सकता है कोई मछली के बारे में भी बोल सकता है यहाँ पर, लेकिन बोला क्यों नहीं। एक तो गोपाल ने जो अपनी वेशभूषा बनाई थी वो एक कारण है, दूसरा और एक कारण भी है जिसको एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम में आप भी 3 कारण लिखोगे कि दाढ़ी आधा काटा गया है, राख लगा हुआ है और फटे हुए कपड़े पहने हैं, इसके वजह से। लेकिन और एक कारण है, मछली बाजार में तो चारों ओर मछली है, तो जहाँ पर जो चीज़ कॉमन है वहाँ पर लोग अनकॉमन चीज़ को ही नोटिस करेंगे। मतलब वो चीज़ साधारण है, मछली है, सभी मछली खरीद के जा रहे हैं, उसमें देखने का लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ पर अगर आपकी वेशभूषा अलग हो तो लोगों का ध्यान ज़रूर आपकी ओर जाएगा, वो मछली के ऊपर बात नहीं करेगा, तो वो भी तो मार्केट में आए मछली खरीदने के लिए। दूसरा आप देखो, ताकि मछली का सीज़न ही चल रहा है, अब वो जो रास्ते में से ही जाएगा मछली लेते हुए जाएगा, तो सभी तो उस समय मछली खरीद के अपने घर में ला रहे हैं, उस समय रास्ते में भी जाएगा क्योंकि हिल्से की सीज़न है, तो वो मछली के बारे में कोई बात नहीं करेगा। जब वो देखेगा कि ये फटा हुआ कपड़ा पहना, राख लगाया हुआ, आधा दाढ़ी है काटा हुआ, ये इंसान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो इसलिए गोपाल ने कितना दिमाग लगाया है यहाँ पर।
व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब वो राजा के सभा में पहुंचे, तब जो सैनिक थे, ये एकदम ये है कि सैनिक तो पहचान नहीं पाएंगे गोपाल जिस वेशभूषा में। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें? तब गोपाल बोलता है कि आई वांट टू सी द किंग, मुझे राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, आई गेट अवे विथ यू, तुम राजा से मिल नहीं सकते, भागो यहाँ से। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल डांस करने लगता है, नाच करने लगता है और जोर जोर से गाना गाने लगता है। इनसाइड द पैलेस, उस समय राज दरबार के अंदर में, द मैन इज क्रेजी, ये इंसान तो पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, तुरंत इसको बाहर निकाल दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दीजिए। मतलब गोपाल जो यहाँ पर गार्ड्स के साथ वो वहाँ पर उसकी गोपाल की बातचीत हो रही थी और फिर गोपाल नाच रहा था और जो से गाना गा रहा था, तो यहाँ पर सभासद सब इकट्ठे हो गए। अब वो लोग बोल रहे हैं, जो सभा के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये पागल हो गया है, इसे बाहर निकाल दो। और गोपाल कंटिन्यूसली बोलता है कि मुझे राजा से मिलना है। राजा को ये सब सुनाई देता है। तब राजा बोलते हैं ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस व्यक्ति को मेरे पास लाओ अभी, गार्ड को बोलते हैं वो। यस योर मैजेस्टी, हाँ अभी लाते हैं योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी मतलब राजा, मैंने पहले ही बोला है। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के पास लेकर आया जाता है। तब जो सभासद है वो ये बोलते हैं कि इट्स गोपाल, ये गोपाल है। तो जो सभासद है वो उसे पहचान लेता है गोपाल को और बोलता है अरे ये तो गोपाल है। दिस मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, ये पागल हो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है कि ये जोक्स तो हर वक्त गोपाल जोक्स करता था, बोले इसके जोक्स में से ही कोई जोक्स होगा ये। उसके बाद राजा बोलते हैं ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। बोले गोपाल तुम ऐसे अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हो, अजीब से क्यों दिख रहे हो, अपना जो वेशभूषा है ऐसा अजीब सा क्यों बना के रखा है। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, हे राजा आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल रहा हूँ, राजा भूल चुके थे उस समय, तो उसने उसके साथ एक चैलेंज हुआ था। तो तब गोपाल बोलता है स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। देखिए ऐसा अजीब बात है, आज किसी ने हिल्सा मछली के बारे में बात ही नहीं किया। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट द हिल्सा फिश। मार्केट से मैं राजसभा पे आया, एक इंसान ने भी आज मछली की बात नहीं की। तो राजा ने जो चैलेंज दिया था कि तुम मछली खरीद के लाओगे, जो कि राजा गोपाल के पास मछली था, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यही हुआ, वो मछली लेके आ गया लेकिन मछली के बारे में कोई भी बात नहीं किया अभी तक। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ईयर थ्रोन टू कॉल। तब राजा को अपने चैलेंज याद आई कि राजा ने चैलेंज किया था कि तुम मछली खरीद के लाओगे सभा तक और कोई मछली के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तब राजा हंसने लगे, हा हा वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाह गोपाल वाह शाबाश, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने फिर असंभव को संभव करके दिखाया। और यह कहानी अभी यहाँ पर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। आज के लिए इतना ही।